दो ही श्लोक सुनवाए, दो ही घटाए थे। अगर आपको और श्लोक जानने हैं तो हमारे गुरुजी के पास 18,000 श्लोकों की परिणति है, उनके पास चलिए, वो आपको 18,000 श्लोकों का सुंदर सा ग्रंथ प्राप्त करवा देंगे। सुखदेव महाप्रभु थे और तुरंत पहुंच गए वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने इस भगवान का जो सुंदर ग्रंथ था श्रीमद् भागवत सुखदेव महाप्रभु के हाथों में सुपुर्द किया और सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके सारे संसार को इस कथा को सबको प्राप्त करवा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सौनक जी बोले, सूत जी महाराज, ये परीक्षित जी कौन है? इनका जन्म कहाँ हुआ, किसके पुत्र हैं, धर्म विस्तार से हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यदा हृदय कौरव संजयानम् वीरे स्वतो गतिं ददेशो वृकोदरामि गदा विवर्षा भगनोरदन्दे धृतराष्ट्रपुत्रे जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत युद्ध हुआ था, अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीमसेन के बीच में। भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ करके दुर्योधन को अधमरा उस रणभूमि में छोड़ा और पांडव सहित सब शिविर में अपने पाप हो। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ रणभूमि में द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। सहानुभूति करी उससे, बोले ये तेरी हालत आज ऐसी नहीं होनी थी, अगर समय रहते तो मुझे बता देता। अरे तो एक बार मुझे बता तो देता कि तेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है, और एक बार में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर तू मुझे बताता तो आज 5 पांडवों में से एक भी नहीं बचता। लेकिन तू अभी भी चिंता मत कर, मैं 5 का सर काट करके तेरे चरणों में लेकर के आ जाऊंगा। दुर्योधन की जंगा टूटी है, करारा है, प्राणांत होने वाला है, लेकिन 30 एक ही है, बदला। जान जानी है, कष्ट हो रहा है, लेकिन दुष्टता गई नहीं है अभी। जाते जाते कह रहे हैं अश्वत्थामा को, बोला हम 100 थे, एक भी नहीं बचा, वो 5 थे, उन पे आज तक नहीं आए। इसलिए मैं सोचता हूं कि मरते मरते मुझे वो 5 पांडवों की हत्या चाहिए। दुष्ट व्यक्ति चाहे मर भी रहा होगा, दुष्ट व्यक्ति की कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। कितने भी फ्री की राशन दे दो, कितनी भी जगह दे दो, कितना भी उनको अपना लो, कितना भी भाई बना लो,
लेकिन जो अंदर दुष्टता रहेगी तो कभी न कभी जागृत अवश्य हो जाएगा। इसलिए जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। सर्प को आप कितना भी दूध पिला लो, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन वो डंक कर एक दुष्ट व्यक्ति था ना, दुष्ट व्यक्ति पूरे गांव में एक था, सारे गांव वाले परेशान थे, सब सोचना पड़ता है मोर कब विजोला वाले तक देख रहा, परेशान हो गए गांव वाले। अब इसका अंतिम समय आया, इसने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला महाराज अब मेरा अंतिम समय है, मुझे पता है मुझसे सब परेशान रहते हैं, और आप एक बार सब एक जगह पे पंचायत भवन में इकट्ठे होकर के मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अपनी मन की बात। गांव वालों ने बोला ये दुष्ट व्यक्ति है, कौन सी बात बोल रहा। तो सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, अब उस दुष्ट व्यक्ति से बोला हाँ भाई तुम्हें क्यों बुलाया मुझे हमको। बोला देखो भाई मुझे पता है मैंने जिंदगी भर तुम सब लोगों को परेशान किया, सब लोगों को मैंने सताया है, सब मुझसे परेशान थे, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मैं इस संसार से मर करके जाऊं तो मेरे पेट में एक लंबी सी सरिया डाल दे। गांव वालों ने कहा ठीक है भाई तेरी इच्छा पूरी कर दी। भगवान की कृपा हुई तो उसका प्राणांत हुआ, तो गांव वालों ने तुरंत लाए सरिया और उसके बीच पीठ में डाल दिया, बीचों बीच में। अब बोला इसको आप बांध करके जल्दी जल्दी ले जाओ भैया संगम पे, निगमबोध घाट ले जाओ फटाफट, नहीं तो कहीं लौट करके दोबारा खड़ा ना होता। जल्दी जल्दी उसको लपेटा और रखा गाड़ी की छत में। अब ले जा रहे थे, इतने में पुलिस स्टेशन पड़ा रास्ते में। तब तक पुलिस वाले ने गाड़ी रुकाई, बोला महाराज कहाँ ले जा रहे हो। बोला महाराज जी हमारे गांव का दुष्ट व्यक्ति था, आज इससे शांति मिल गई है, हम इसको ले जा रहे हैं, इसका अंतिम क्रिया करने। पुलिस वाले ने बोला रुको पहले हमें चेक कर ले। तो पुलिस वाला गया गाड़ी की छत में, उसने कहा मैंने आज तक तो जितने भी डेड बॉडी देखी थी सब तो सीधी रहती थी, लेकिन आज ये नया क्या है बीच में है क्या खड़ा। तो पूरी डेड बॉडी खुलवाई तो देखा कि बीच पेट में सरिया डाल रखा है। पुलिस वाला ने बोला अच्छा तुमने इसका मर्डर कर दिया। बोला नहीं महाराज हमने इसका मर्डर नहीं किया, इसकी अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पेट में सरिया डाल दे, अब हमने इसकी अंतिम इच्छा करी। बोले झूठ बोलते हो, बचने के लिए तुमने कभी कहा कि दुष्ट व्यक्ति है, और दुष्ट व्यक्ति को तुमने मारने के लिए इसके सरिया से इसका मर्डर कर दिया, इसलिए तुम निगमबोध घाट नहीं तुम सीधे थाने में पुलिस स्टेशन चलो। और सारे गांव वाले बंद हो गए थाने में। अब गांव वाले बैठ बैठ करके सोच रहे हैं कि जीवन जब तक ये जीवित था तब तक तो हमको परेशान करता ही था, लेकिन मरने के बाद भी इसने हमको जेल तक पहुंचा दिया। ये होती है दुष्टता। दुष्ट व्यक्ति होता है वो मरने के बाद भी परेशान करता है। बोल भक्तवत्सल भगवान, बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से। अश्वस्थामा ने दुर्योधन को बोला तो चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, बता अभी लेकर के आता हूँ 5 पांडवों का साथ। ठीक है लेकर के आ जाएगा तो बोला बड़ी खुशी होगी मुझे। दुर्योधन को श्राप है कि जिस समय इसको एक साथ ही खुशी होगी और एक साथ ही दुख होगा उसी समय इसका प्राणांत हो जाएगा। अश्वस्थामा ने उल्लू को गुरु बनाया। किसको बनाया? उल्लू को। और उल्लू कब देखता है? रात्रि को। जैसा गुरु वैसा चाहिए। गई मुच्चता मुच्चता मेषा ब्राह्मण हो नितराम गुरु सौसा भगवान द्रोणा प्रजारूपे
जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा रस्सियों में बंधा पड़ा है, तुरंत रस्सियां खोलने लग गई। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी क्या करती हो? यही तो वो दुष्ट है जिसने 5 पांडव पुत्रों की हत्या की है, तुम इसको रस्सियों से खोल रहे हो? द्रौपदी ने कहा, अर्जुन ये गुरुपुत्र है, इसका बेटा है द्रोणाचार्य जी का, और द्रोणाचार्य जी तुम्हारे गुरु थे जिन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या विद्या में निपुण किया। गुरु का पुत्र ही गुरु के रूप में प्रकट होता है, इसीलिए हम इसे कोई सजा नहीं देते। इधर युधिष्ठिर महाराज जी खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज जी ने बोला, अर्जुन कोई बात नहीं, छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात इसको माफ कर दो। भीमसेन ने गदा उठाई। भीमसेन ने कहा, बड़े भैया आप इसको छोड़ दो तो छोड़ दो, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, मैं इसको मारूंगा। अर्जुन ने भी कहा, द्रौपदी तुम इसको छोड़ दोगी कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको अवश्य ही मारूंगा, इसको प्राण दंड देने ही पड़ेंगे, इसके प्राण देने ही पड़ेंगे। अब इधर युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे कि छोड़ दो, द्रौपदी कह रही छोड़ दो, लेकिन अर्जुन और भीम कह रहे हम इसको छोड़ेंगे नहीं। धर्म है, लेकिन आपके 3 पैर टूट रखे हैं, लेकिन ये काला कलूटा आपको क्यों मार रहा है? कौन है? तुरंत खड्ग निकाला, जैसे ही मारने वाले थे काले कलूटे जीभ को, वैसे ही तुरंत पैर में गिर पड़ा। बोले जहां पशुओं की हत्या की जाती हो, बोले जाओ कलूट मार लाना। और स्त्रियां कहते हैं जहां लंपट पुरुष व्यभिचार होता हो, जाओ कलूट मार लेना। बोले तुम्हारे लिए 4 स्थान है जिनसे अलावा कहीं मत जाना। कलयुग ने कहा, वाह प्रभु, जैसा मैं काला कलोटा वैसे ही स्थान में काले कलोटे दे दिए। अरे जब तुमने मुझे 4 कमरे दे दिए तो कम से कम एक अच्छा सा सुंदर सा मुझको बैठ करके तो देखो, मेरे मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? बोला अच्छा सा कमरा भी तो दे दो। आपने मेरी सकल काली बेटे को काले काले कमरे दे दिए। परीक्षित बोले ठीक है, तो अपनी मर्जी से मांग, क्या चाहिए तुझे? बोला प्रभु आपकी कृपा हो तो सोने में भी मुझे वास दे। राजा परीक्षित ने कहा तथास्तु, ठीक है, दिया तो दिया। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है। प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित कलयुग को सोने में वास दे, तो कलयुग सोने में भी वास करेगा। लेकिन इसी भागवत में 11 स्कंद के 16 अध्याय में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि धातु नाम मास्मि कंचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो कलयुग का वास माना जाए सोने में कि कृष्ण का वास माना जाए सोने में? बोला अगर आपने उसको मेहनत से धन कमाया है, परिश्रम से मेहनत करके जो धन कमा करके आपने सोना खरीदा है, तो बोला उसमें होगा कन्हैया का वास। और जो आपने 2 नंबर से अगर किसी को परेशान करके, किसी की आत्मा को कुंठित करके जो धन कमा करके सोना खरीदा है, तो उसमें होगा कलयुग का वास। इस संसार की हर वस्तु पे कुछ न कुछ दोष जरूर रहता है। भाई अगर ज्यादा भोजन कर दिया तो नींद आने लग जाए, ज्यादा पैसा हो जाएगा तो चोरी कब हो जाए ये भी भरोसा नहीं। ज्यादा सोना जेवरात पहन करके मार्केट में निकल गए तो पता नहीं कब कौन झपट्टा मारने, ये भी भरोसा नहीं। बोला हर वस्तु में इस संसार में दोष है, तो दोष दूर कब होता है? बोला जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है।
तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसी बाबा ने रामायण में भी बोला है कि इस संसार की जिस वस्तु को आप परमात्मा को अर्पण कर दोगे उसका दोष समाप्त हो जाता है। क्या कहा? तुम्हें निवेदित भोजन कराई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई। जब बोला आपके घर का भोजन तैयार हो जाओ तो एक थाली में लो, भगवान को भोग लगा दो। जब आप भोग लगा करके उसी भोजन को अपने भोजन के साथ मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा, उसका दोष समाप्त हो जाएगा। कुछ भी आभूषण बनाते हो तो पहले भगवान को अर्पण कर दो, उस वस्तु का जो दोष है वो दोष समाप्त हो जाता है। मीरा को जहर दिया गया था पीने के लिए। क्या दिया गया था? जहर। वो भी कालकूट नाम का जहर, भयंकर। लेकिन मीरा किसकी दीवानी थी? भगवान। बोलो प्रभु तुम्हारे नाम से मैं इसको पी रही हूं, अगर मैं मर गई तो आज से आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अब जाएगी लाज तो आपकी, मेरा कुछ नहीं जानेगा। भगवान को अर्पण किया, जहर को पी दिया, मीरा का बाल माता भी हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कहा तुम ही निवेदित भोजन करती। भगवान को भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। संतन के संग ना भरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग ना भरे तेरी अच्छी बनेगी। अपनी ज्वाला आरती ज्वाला नमो ज्वाला मालिने नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे सकल पूजनार्थे रत्नार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। वाके श्री हरिदास के प्यारे जय
Thank you.